गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी आपके सामने मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड IIT JAM 2022। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था द रैंक ऑफ द 4x6 मैट्रिक्स। तो हमें एक 4x6 की मैट्रिक्स दे रखी है और उसकी हमें रैंक फाइंड करनी है। तो देखो एक तो मेथड होता है कि आप इसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म लिखो, या फिर देखो यहाँ पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। कैसे नहीं थी? देखो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम ये आपस में LI है। दोनों कॉलम आपस में क्या है? LI है। यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे एंट्री क्या है? 1 है और यहाँ एंट्री 0 है। तो यानी आप इन दोनों को कभी भी एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल में नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम ये दोनों आपस में LI हैं। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम और जो ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ क्या है? LI दिया हुआ है। देखो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ ये जो एंट्रीज है वो 1 है, ये एंट्रीज 1 है, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप इसको नहीं लिख सकते। इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप यहाँ कभी भी 1 नहीं बना सकते। इसका मतलब ये तीन कॉलम क्या है? आपस में LI है। भाई फर्स्ट सेकंड कॉलम LI थे, अब थर्ड कॉलम है वो भी इन पे क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। या फिर देखो यहाँ से हमें ये भी दिख रहा है कि ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। यहाँ पे 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4x6 की मैट्रिक्स है इसमें कम से कम तीन रो या कॉलम है वो क्या होंगे? LI होंगे। कम से कम तीन रो या कॉलम है वो क्या होंगे? LI होंगे। और हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक है वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब अभी तक हमें पता चला अगर इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं M मैट्रिक्स, तो जो रैंक ऑफ M है वो लेस देन इक्वल टू 4 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गई। यहाँ तक इतना पता चल गया, क्योंकि देखो ये तीन कॉलम आपस में क्या है? LI है। अब अगर तीन कॉलम आपस में LI हैं, तो जो फोर्थ कॉलम है इसको आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हमें पास ये तीन कॉलम क्या दिए हुए हैं? LI दे रखे हैं। तो यहाँ से हमें जानते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम, अगर कोई चौथा कॉलम जो होगा अगर वो इन तीनों पे डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम को हमने मान लो α1 से मल्टीप्लाई किया और अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड कॉलम को बीटा से, और थर्ड कॉलम को हमने मान लो गामा से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहां से देखो क्या बना, अगर अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो, और इसको बीटा से इसको गामा से, यहां से बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बनेगा। और यहां से देखो अल्फा और यहां से बीटा और यहां से गामा, ये लिखेंगे। भी मैंने क्या करा, देखो पहले ये चेक कर लिया कि तीन कॉलम क्या आपस में LI हैं, तो चौथे कॉलम को चेक करना है, तो इन तीनों पे डिपेंड करेगा तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो हमने मेथड जानते हैं इसको सोल्व करने का। ये तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ इसके बराबर 0, इसके बराबर 1, और यहाँ से जैसे मान लो हमने देखा कि फोर्थ कॉलम को चेक कर रहे हैं, ये जो फोर्थ कॉलम है वो इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ से हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या रखा, इसकी वैल्यू 0, यहाँ 1, और यहाँ पे हमने रखा 1, और ये हो गया हमारे पास 0। ठीक है, तो यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1, और गामा की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ये वैल्यू आने पर, ये वैल्यू अगर हम वापस इसमें रखते हैं, आपको ये मेथड पता होगा सबको, अगर हम अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू आती है अपने पास, ये वैल्यू वापस हम इसमें रखते हैं, और वापस रखने पे, अगर वापस रखने पे ये इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाएं, तब तो हम कहते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा वेक्टर। और अगर ये इनको सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो हम कहते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाएगा। तो आप खुद देखो यहाँ पे, जब आप अल्फा को 1 रखोगे, बीटा को 1 रखोगे, गामा को 0 रखोगे, तो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 0, तो ये कभी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर आपने लिया है फोर्थ वेक्टर, ये क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ चार कॉलम है वो क्या मिल गए? LI मिल गए। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक है वो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ M है वो क्या होगी? एग्जैक्टली 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो इसके आंसर दे रखे थे हमें ऑप्शन, यहाँ इसके जो ऑप्शन दे रखे थे वो ऑप्शन देख सकते हैं आप। इसमें था फर्स्ट 1, सेकंड ऑप्शन था 2, और थर्ड ऑप्शन था 3, और जो फोर्थ ऑप्शन था 4। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? D ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे देखो एग्जाम में अगर आप देखते तो ये भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया था तीन कॉलम LI हैं। तो आप खुद देखो कि तीन कॉलम अगर LI हैं, तो ये जो फोर्थ कॉलम है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कभी नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि देखो इन तीनों एंट्री से यहाँ पे एंट्रीज पे 0 आ रहा है, तो यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ आप 0 कैसे बना सकते हो इन तीनों को ऐड करके? क्योंकि किसी भी यहाँ से आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, आप इन तीनों का जो सम है वो कभी 0 नहीं बना सकते।
तीनों का सम है वो जीरो नहीं बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ से दिख भी रहा था डायरेक्ट, या फिर ये मेथड लगा सकते हैं आप भाई, जितने कॉलम हमें क्या मिल जाते हैं, एल मिल जाते हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं अपन। अब बाकी जो बचा हुआ जो भी कॉलम है उसको हम उसके बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ जो हमने कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया उनकी वैल्यू निकालते हैं। अगर ये वैल्यू वापस इसमें रखते हैं और अगर ये इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाती, तब तो हम कहते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये चारों वेक्टर आपस में क्या होंगे, एल होंगे, ठीक है बच्चों। तो रैंक अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैंक 4 से ज्यादा इसकी हो नहीं सकती। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। थैंक यू।